हमारे हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, हमारे हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु में देखना, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तो हम धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत दया के लिए प्रभु, जब हमारे जीवनों में करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम जो मांगते हैं उससे कहीं बढ़कर आप हमारे जीवनों को देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जिंदा खुदा हैं, आप सच्चे परमेश्वर, आप जीवित प्रभु हैं प्रभु। हम आराधना करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, किनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। किनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रभु, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर ना होगा प्रभु। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। किनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस। अब हम अपने बाहों में लिए रहते हैं स्वामी, हमें संभालते हैं माय लॉर्ड, हम अपने आनंद से भरते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डियर लॉर्ड प्रभु। आंधियां बनकर आए,
फिकर, कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। किनके स्तुति करूं यीशु तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तो हम धन्यवाद करते कि आप हमारे साथ रहते प्रभु, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। और धन्यवाद प्रभु कि जीवन के हर एक आंधी और तूफान में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, कभी भी हमें अपने से अलग नहीं करते, हमारे साथ रहते। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा का राजा। थैंक यू जीसस। आंधियां बनकर आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बनकर आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा जीवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। किनके स्तुति करूं यीशु तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू जीसस, आप अपनी बाहों में हमें लिए फिरते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत आज से होता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अपने अगुवाई में ले चलते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हमारा भरोसा आप पे है प्रभु यीशु मसीह। हम आपको महिमा, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन कहता है फिर 1:3 में प्रभु कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में स्वर्ग स्थानों में हमें आत्मिक आशीष दी। तो हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को महिमा प्रदान करते हैं। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Prabhu Yishu.
तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा प्रभाव, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा प्रभाव। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, तुम्हारे साथ है, अब हम सब के साथ है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू जीसस। प्रियो यह समय है, यदि किसी के पास कोई गवाही है, टेस्टमनी है, तो हम उसे शेयर कर सकते हैं, बतला सकते हैं और अपने परमेश्वर पिता की हम आराधना करते हैं। तो प्रियो मैं इसमें आप सबका आमंत्रित करता हूं, यदि आपके पास गवाही है तो आप अवश्य गवाही शेयर करें। आपका स्वागत है प्रियो। कोई भी? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आभा बोल रही हूँ बैंगलोर से। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारी बेटी का एग्जाम रिजल्ट्स आए 10th स्टैंडर्ड का, और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। इसलिए परमेश्वर पिता को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को, सभी को, हम त्रिएक परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आमीन। यही मेरी गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उन्होंने मैम की सद्बुद्ध गवाही के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सचमुच प्रभु के आशीषों को हम अपने जीवन में देखते हैं, और सचमुच प्रभु हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अपने आशीषों को उंडेलता है। प्रभु का वचन कहता है कि जिस किसी को बुद्धि घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना की उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान है, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ देता है। जिस प्रकार हमने देखा कि अब मैम की बेटी अच्छे रिजल्ट कर पाई, ये स्वर्ग पिता का यह अनुग्रह है, दया है। सो सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु को मिले। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और किन्हीं के पास यदि कोई गवाही है तो हम लोग शेयर करेंगे, टेस्टमनी सबको बतलाएंगे। जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुषमाइन हजारीबाग से। मैं अपने पति का गवाही देना चाहती हूँ। वो फिलहाल अभी चाईबासा के टोंटो थाना में कार्यरत हैं। तो वहाँ जानते ही हैं सब कि वहाँ घने जंगलों में जाना पड़ता है उन्हें। तो मैं अपने पर्सनल प्रेयर में याद करती थी, प्रभु का इसलिए बोलती थी कि प्रभु इतने सालों तक आपने वहाँ रखा है, इन्हें सुरक्षित रखा है, लेकिन कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसी मैं प्रार्थना करती थी। अभी ईस्टर के बाद पिछले सप्ताह ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया, अभी रामगढ़ हो गया है। तो मैं पिता ईश्वर को सारे हृदय से और सारी आत्मा से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी वो सुनते हैं। सारा आदर और महिमा प्रभु को मिले।
प्रेज़ द लॉर्ड। सुषमा मैम की सद्बुद्ध गवाही के लिए परमेश्वर पिता को सारी आदर, महिमा, गौरव और प्रशंसा मिले। सचमुच प्रभु हमारे मनोरथों को जानता है और स्वर्ग से हम हमारे सारे मनोरथों को पूरा भी करता है। जैसे मैम ने प्रार्थनाएं कर रही थी और प्रभु ने उनके मनोरथों को पूरा किया, और सचमुच इस बात से परमेश्वर की महिमा हो कि सचमुच प्रभु हमारे जीवन के जो मनोरथें होती है, जो विचार होते हैं, जो इच्छा होती है, वह स्वर्ग से हमारे जीवन में बहुत आज से उंडेलता है। सो सारी बातों के लिए और इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आभा मैम, सुषमा मैम को प्रभु ब्लेस्ड करे, आशीष दे और अधिक उनके जीवनों में आशीष प्रदान होने पाए, पास मिलने पाए। प्रभु आपको अगुवाई करे और अधिक आगे बढ़ते चले जाने पाए। सो इस गवाही के परमेश्वर धन्यवाद हो। हम लोग एक और गवाही अधिकनी के पास है, तो हम लोग सुन सकते हैं इस वक्त। आप में से कोई एक और एक गवाही शेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी? यीशु सबों को, मैं फेलिसिता बोल रही हूँ। मेरी बेटी भी एक सेमेस्टर जो एग्जाम दी थी, मैंने प्रार्थना करवाई थी, तो अभी वह सेमेस्टर में पास हो गई है। और इसके लिए आप सबों को, ईश्वर को, और हमारी प्रार्थना वे सुनते हैं, जो भी मांगते हैं उसको। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और अभी दूसरा सेमेस्टर उसका एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी मैं ईश्वर को अर्पित करती हूँ कि वे उसमें भी ईश्वर की कृपा से वह अच्छा परीक्षा दे करके अपने जिंदगी को अच्छा बना सके और पास हुई है। इसके लिए और सभी कृपा दानों के लिए ईश्वर को और इस ग्रुप को, जो भी आप लोगों ने हम लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, और उससे हमें हर तरह की प्रार्थना हमारे प्रभु सुनते हैं और पूरा करते हैं। इसके लिए इस ग्रुप को, सबों को बहुत बहुत, और पिता ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबों को जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। फेलिसिता मैम की सद्बुद्ध गवाही के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान है। जब हम एक सांसारिक माता पिता होकर के अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, तो उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता, जिस प्रकार हम सांसारिक माता पिता होकर के हम अपने बच्चों से प्रेम करते, इस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बहुत आज से प्रेम करता है और हमारे जीवनों को बहुत आशीष प्रदान करता है। सचमुच प्रभु के आशीषों से हम अपने जीवन में सफलता को देखते हैं, अपने परिवार में अपने प्रियजनों की सफलता को देखते हैं। सो यह प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ब्लेस्ड करे, हर एक को आशीषित करे। इस गवाही के सुनने के माध्यम से हम सब ब्लेसड हैं। फेलिसिता मैम, आपको प्रभु आशीषित करे, ब्लेस्ड करे, और अधिकार से आपकी बेटी के जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना रहने पाए और सदा सर्वदा प्रभु उन्हें ब्लेस्ड करता है। सो सारी गवाहियों के लिए जो हमने सुना, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यह वक्त है हम अपने आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रॉफिट वीरेंद्र सामुएल सर को। प्रॉफिट सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Glory to your name, Father God. महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रालाबा शाबोरे लाखासेके ऊपारी लाबो शबानी माना खरा लाखो सेके ऊपारा लाबा शबारा लाखो सेके रे लेखे सेके। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Para la boshe bara la khasino mene kerele kosho. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आज इस क्षण हम सभी कोई प्रार्थना की मुद्रा में आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हर एक कोई प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहता है ऊपर अल्लाह शबूर इलाका सीनो में खेरेले कोशो को शिपोर इलाका साना मना खरा लाखो सिके उबानी मानी गारा लागो जखारा लाखा से खेरेले कोशो को हपोरे लबा शबूरी लाखा सीने में खेरेले कोशो। Thank you, Lord. 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 भजन संहिता 21 के वचन के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वचन 3 के आधार पर, क्योंकि वह उत्तम आशीषें तुझे देता हुआ उससे मिलता है, तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। 6वां वचन, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है और तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। फिर 6वां वचन है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा वह कभी नहीं टलने का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हुए वो बारा लाबा शबोरे लाखासिनों में ने करे यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, यीशुआ हमासिया भला चरवाहा। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, यीशुआ हमासिया भला चरवाहा। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, यस लॉर्ड, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। अब पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े एक एक प्रियों के लिए। पिता, इस समय प्रार्थना करता हूं, इन प्रियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। उत्तम आशीषें हमारे जीवन का भाग है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा ऐसा अनुग्रह आपने हमारे लिए दिया है पिता, कि हम आपके उत्तम आशीषों के भागी ठहराए गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। किसी भी भली चीजों की घटी हमारे जीवन में नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर प्रकार की आत्मिक आशीषें आपने स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु के द्वारा हमें दिया है। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई घटी नहीं है पिता, कोई घटी नहीं है पिता। उत्तम आशीषें हमारे जीवन का भाग है प्रभु। आपने हमारे सिर पर कुंदन का मुकुट को रखा है। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। धन्यवाद करते चले जाएं, प्रार्थना करते चले जाएं। कई ऐसी चीजें जहां पर आपको घटी लगती है, कमी लगती है, उन हर एक चीजों को समर्पण करें और परमेश्वर की आशीषों को रिसीव करते चले। बाइबल कहता है कि हम सर्वदा के लिए हम आशीषित किए गए हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड।
हम मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं। ओरा लाबा शबोरा लाखा से की, पहले हम कृपाओं से वंचित थे, अब हम उसके कृपा पात्र हैं, उनकी आशीषों के भागी हैं, इब्राहिम की आशीषों का वारिस ठहराए गए। थैंक यू डैडी लॉर्ड। ओरा लाबा शबोरा लाखा से ने मैंने खेरे लेके से। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। आपने हमारे जीवन को हर्ष और आनंद से भर दिया है। पिता, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। आपकी करुणा हमारे लिए सदा के लिए है। पिता, थैंक यू लॉर्ड। हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आपने हमें भरा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। कोई भी भली चीजों की घटी नहीं है। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में पिता, हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषों का भागी हैं। उत्तम आशीषें, बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन की आशीषें हमारा भाग है। पिता, धर्मी जन की आशीषें हमारा भाग है, पीढ़ियों की आशीषें हमारा भाग है। बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है वे अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके वारिस थे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान राजा, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी 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 टू योर नेम फादर। माइटी लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन का भाग है। बाइबल कहता है कि आपने अपने दूतों को आदेशित किया है कि हम जहां कहीं भी जाएं वे हमारी रक्षा करें।
स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डालकर, छावनी बनाकर वे हमारी रक्षा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे चहर दीवारी के अंदर में सुरक्षा है और हमारे भवनों में शांति है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। महान राजा धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से अर्पण करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। तो आज हम प्रार्थना के विषय में हम सीखने वाले हैं, और वो प्रार्थना जो है, कैसे हम वचन आधारित प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार हमारे शब्द बहुत अच्छे होते हैं, प्रभावशाली लगते हैं, और हम बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन जितना प्रभावी परमेश्वर का वचन है, उतना प्रभावी हमारे शब्द नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन में सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव पावर है। और जब हम वचन आधारित, परमेश्वर के वचन आधारित प्रार्थनाओं को, जब हम अपने प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हालात और परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाता है। बाइबल कहता है कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से प्रार्थना के विषय में चर्चाएं की, तो उन्होंने कहा कि किसी भी बात को लेकर घबराओ नहीं, निराश मत हो, हिम्मत मत छोड़ो, हियाब ना छोड़ना, पर नित्य प्रार्थना करना, कंटिन्यू प्रार्थना करो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 का वचन को मैं पढ़ रहा हूं। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। एक दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमें निरंतर प्रार्थना करना है, कैसे नित्य प्रार्थना करना है, और हिम्मत नहीं छोड़ना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, हियाब नहीं छोड़ना है, ऐसा करके प्रार्थना करने के विषय में लिखता है। तो कैसे हम कंटिन्यू प्रार्थना कर सकते हैं, तो आज मैं इसी विषय को लेकर आज आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि वर्ड ऑफ गॉड के वचन आधारित प्रार्थनाएं कितना प्रभावी है, और वर्ड, परमेश्वर का जो वचन है, कोई साधारण नहीं है। बाइबल कहता है कि जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि व्हाटएवर आई हैव सेड, माय वर्ड्स आर लाइफ, माय वर्ड्स आर स्पिरिट एंड माय वर्ड्स आर लाइफ। मेरी जो शिक्षाएं हैं, मेरी जो वचन है, वो आत्मा है और जीवन है। So word of God is simply कोई सिंपल वर्ड नहीं है, केवल शब्द ही नहीं है, बट वो आत्मा है। परमेश्वर का वचन आत्मा है और परमेश्वर का वचन जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 63 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जीवन की बातों को आप संचरित करते हैं,
वो स्पिरिट है जो स्पिरिचुअल रेल्म में जो आशीषें हैं, जैसे हम हर प्रकार की आत्मिक आशीषें प्रभु मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में, इन स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं। तो उन आशीषों का जो पासवर्ड है, उन आशीषों का जो एक्सेस है, वो वर्ड ऑफ गॉड में बेस्ड है। आपको हर प्रकार की आत्मिक आशीषें आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन वहां तक उन आशीषों को आपको इस्तेमाल करने के लिए, उन आशीषों को आपके जीवन में सक्रिय करने के लिए, उन आशीषों तक आपकी पहुंच होने के लिए जो कीवर्ड है, जो पासवर्ड है, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का वचन है। वचन आत्मा है। वर्ड ऑफ गॉड इज ए स्पिरिट, जिसका स्पिरिचुअल रेल्म के साथ एक्सेस है, स्वर्ग के साथ एक्सेस है। केवल वर्ड ऑफ गॉड कैन कनेक्ट यू टू द हेवेंस। परमेश्वर के स्वर्ग से वो आपकी हर एक आवश्यकता को अपने स्वर्गिक भंडार से, जो मसीह यीशु में है, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। वचन कहता है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 के 19 वचन को मैं आपके बीच पढ़ रहा हूं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 19 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। कई बार हम अपनी आवश्यकता की चीजों को नहीं कर सकते, हम कई बार परेशान होते हैं। हालेलुया। राबा शबोरे लाकासिनो में नेकेरे लेको। हाँ, सरोज मैम का माइक प्लीज। सरोज लकड़ा, माइक म्यूट करेंगे। हालेलुया। राबा शबोरे लाकासिनो में नेकेरे लेको। यहां का वचन को जरा गौर से सुनिए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। God will supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सो वर्ड ऑफ गॉड हमें एक्सेस देता है परमेश्वर के उस भंडार से। इसलिए जब हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है, भला चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, और कंटिन्यू नित्य आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में कमी है, घटी है, तो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं, आप देखेंगे आपके हर एक घटी को पूरी होते हुए देखेंगे आप। जब आप डिक्लेयर करते रहेंगे कि मुझे कोई घटी नहीं है, उत्तम आशीष मेरे जीवन का भाग है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है, और उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु सहित, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। एक घटी नहीं, दो घटी नहीं, तीन घटी नहीं, बाइबल कहता है कि हर एक घटी को पूरा करेगा। He will supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, अब डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, उत्तम आशीषें आपका भाग है, अब सदा के लिए आशीषित हैं। स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको दिया गया है।
हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आप आशीषित हैं। कंटिन्यू आप बोलते रहेंगे, कंटिन्यू बोलते रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, चलते फिरते, ऑफिस में, सोते समय, उठते समय, जागते समय, किचन में, गार्डन में, रास्तों में आप धन्यवाद करेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे। मुझे कोई घटी नहीं है, मैं आशीषित हूं, सदा के लिए आशीषित हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशुआ हमाशिया मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। कैसे आप निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं? आत्मा में, स्पिरिट में, कंटिन्यू। अब जब इन वचनों को रिपीट करते रहेंगे, जब तक आप सप्लाई को नहीं देखेंगे, जब तक आप भरपूरी को नहीं देखेंगे, जब तक आपकी आवश्यकता को पूरी होते हुए नहीं देखेंगे, तब तक आप कंटिन्यू, बिना रुके, नित्य आप प्रार्थना करते चले जाए। यही एक सीक्रेट है, यही एक रहस्य है ब्रेक थ्रू पाने का, यही एक उपाय है। मैं इन दिनों में कंटिन्यू एक वचन को मैं मेडिटेट कर रहा था और उसका इंपैक्ट को मैं लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं। और मैं क्या कर, आई एम द हेड एंड नॉट द टेल, आई एम द हेड एंड नॉट द टेल। मैं पिछला नहीं हूं, मैं प्रथम स्थान में हूं। आई एम द फर्स्ट एंड नॉट द लास्ट। ऐसा करके कंटिन्यू में प्रार्थना किया, और इन दिनों में मैं लगातार आउट ऑफ टच था। हमारे बीच में हमारे माननीय बुधराम सर हैं, और पिछले दिनों में हमने उनके टेस्टिमनी को सुना था, और सर को ये बातें मालूम है। ही इज द मार्केटिंग मैनेजर इन रायपुर में, और उनके अंडर में कई ब्रांचेस हैं, 18-20 ब्रांचेस होंगे, सैटेलाइट ऑफिस करीब उतने ही होंगे, ऑलमोस्ट 40 के अराउंड का आप कह सकते हैं, उतने ब्रांचेस उसके अंडर में हैं। और उनको मालूम है कि लाइक कितना एफर्ट्स करना पड़ता है, कितना लाइक यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट्स, कितने आप कनेक्ट रह सकते हैं एजेंटों से। और इन दिनों में मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिनके वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी और मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बट आई यूज्ड टू कंटिन्यू प्रे। उन हालात में जब मैं किसी को फोन नहीं कर पा रहा हूं, और जो भी हमारे कंपटीशंस थे उन चीजों को लेकर अवेयर नहीं कर पा रहा हूं, एजेंटों को बातें नहीं कर पा रहा हूं, उसके बावजूद जब मैं नतीजों को देख रहा हूं, वो चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं। कल भी हमारे डाल्टनगंज ब्रांच हमसे आगे था, बहुत आगे चल रहा था, और मैं पीछे था डाल्टनगंज से। हमारे जो सैटेलाइट ऑफिस का मैं कंपेयर कर रहा हूं, बड़ी ब्रांचेस का नहीं कर रहा हूं। हमारे करीब 19 ब्रांचेस हैं टोटल, और 14 सैटेलाइट ब्रांचेस हैं। सिमडेगा एक सैटेलाइट ब्रांच है, लोहरदगा सैटेलाइट ब्रांच है, खूंटी सैटेलाइट ब्रांच है। इस प्रकार के हमारे कुछ ब्रांचेस हैं जो सैटेलाइट ब्रांचेस के कैटेगरी में आते हैं। और हमारा कंपैरिजन जब भी होता है, रातू रोड रांची वो सैटेलाइट ब्रांच है, बुंडू सैटेलाइट ब्रांच है, पतरातू उधर गोला सैटेलाइट ब्रांचेस है, कुजू सैटेलाइट ब्रांच है हजारीबाग के इलाके। तो इस प्रकार के हमारे सैटेलाइट ब्रांचेस हैं। लतेहार सैटेलाइट ब्रांच है। तो उनका कंपैरिजन हमारे साथ होता है, और पोटेंशियल के हिसाब से आप देखेंगे डाल्टनगंज ज्यादा पोटेंशियल है, रातू रोड रांची ज्यादा पोटेंशियल है, लोहरदगा भी पोटेंशियल है। लेकिन मैं लगातार जब इन वचनों को जब मैं मनन करना शुरू किया और धन्यवाद देना शुरू किया कि आई विल बी नॉट द लास्ट, और कल जब क्लोजिंग के समय में मैं देखा सिमडेगा टॉप में था, और ये लगातार होता आ रहा है। इवन जब आप अपने हालात और परिस्थितियों में मतलब
लगेगा कि चीजें अब संभव नहीं, अब पिछड़ जाएंगे। बट जब आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, वचन की बातों को बोलना शुरू करेंगे, नतीजे सरप्राइज रहेंगे, सरप्राइज करेंगे आप। नित्य प्रार्थना करो। कैसे आप नित्य प्रार्थना कर सके? आप हालेलुया। राबा शाबूरे लखासिनो में ने खिरेले खुश। सभी को ध्यान रखेंगे, अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे प्लीज, क्योंकि एक और इधर मुझे आपको वचन भी बताना पड़ता है और दूसरी तरफ म्यूट करने के लिए खोजते रहना पड़ता है कि कौन सा माइक ऑन हो गया है। तो ये एक प्रकार से डिस्ट्रैक्शंस होता है। तो आप अटेंटिवली सुनिए, ये जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक्सपीरियंस से है कि कैसे हम अपने लाइफ को और अधिक, प्रार्थना जीवन को और अधिक इफेक्टिव कर सकते हैं। और वर्ड ऑफ गॉड बेस्ड प्रार्थना, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट ऑर्डिनरी वर्ड्स। केवल वो शब्दें नहीं है, वो जीवन है। बाइबल कहता है कि वो जीवन है। बाइबल कहता है वो स्पिरिट है। और स्पिरिट में जब तक हम ये फील नहीं करते हैं कि जो चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यू वर्ड ऑफ गॉड को आप पुट अप करते चले जाएं। जैसे हीलिंग के लिए आप प्रार्थना करना चाह रहे हैं, वो पावरफुल है हीलिंग। और कई बार ऐसा देखेंगे कि जो लोग विश्वास की प्रार्थना में होते हैं, कई बार उनके शब्दों में वो दम नहीं रहेगा, है ना। फीबल वॉइस विल बी देयर, ट्रेम्बलिंग वॉइस विल बी देयर, बहुत धीमी आवाज हो सकती है, बट उनके अंदर का जो फेथ होता है वर्ड ऑफ गॉड को लेकर, मिरेकुलस चीज होते हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं होंगे, लेकिन जब वे टच करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चीजें मिरेकुलसली होना शुरू होता है। सो जब आप कोई बीमारी में हैं, आप कंटिन्यू बोलते रहें जब तक आपको ये एहसास नहीं हो जाता है कि आप हील हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आप बेहतर फील कर रहे हैं। कंटिन्यू आप बोलते रहें, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अगर आपको हजारों बार बोलना पड़े दिन भर में, तो आप चलते फिरते बोलते रहे कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रहा है, उस पर आप मत जाइए। वर्ड ऑफ गॉड में जीवन है, वर्ड ऑफ गॉड स्पिरिट है, आत्मा है। जब आप वचन बेस्ड प्रार्थना को कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, कंटिन्यू सोचते रहेंगे, कंटिन्यू मनन करते रहेंगे, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहेंगे, आई एम हील्ड बाय द स्ट्राइप्स ऑफ जीसस, आई एम हील्ड फ्रॉम ब्लड प्रेशर से मैं आजाद हूं, शुगर से मैं आजाद हूं, किडनी प्रॉब्लम से मैं आजाद हूं, हेडेक से मैं आजाद हूं, स्टमक पेन से मैं आजाद हूं। तो इस तरह से जितने भी प्रकार की आपकी बीमारी है, मेडिकली वॉट एवर द नेम यू कॉल इट, कोई भी नाम से आप उसको पुकार रहे हो, उस बीमारी का नाम लेकर आप बोले कि आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं, और आप बोलते चले जाएं। तब तक बोलते रहे, तब तक बोलते रहे, जब तक आप स्पिरिट में जीवन की बातों को होते हुए ना देखें, जब तक आपका स्पिरिट एक्टिवेट ना हो जाए और आप कॉन्फिडेंटली ये ना बोल पाए कि आप चंगे हो गए हैं पूरी रीति से। कई बार कई ऐसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं, और मैं कईयों का मेडिकल कंडीशंस को देखा हूं, लाइक दे गो बेलोर जाते हैं, हर एक 6-6 महीना में जाते हैं, और उनको 6-6 महीना का दवा दिया जाता है कि ये कंटिन्यू आपको 6 महीने तक ये दवा खाना है। आफ्टर 6 मंथ यू हैव टू कम अगेन
फिर से वो आपका रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद कुछ मेडिसिन ऐड करेंगे या कुछ मेडिसिन रिड्यूस करेंगे और वो बोलेंगे कि आपको ये मेडिसिन लेना है, और धीरे धीरे वो फिर रिकवरी प्रोसेस में वो आते हैं। लाइकवाइज जब तक हम अगर स्पिरिचुअल हीलिंग की बातों को आप अगर अपने लाइफ में देखना चाहते हैं, कंटिन्यूटी, प्रार्थना में नित्य प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना करना, बिना हिम्मत छोड़े, बिना हताश हुए, निराश हुए, कंटिन्यू, यही सीक्रेट है। आप जब तक कंटिन्यू बोलते रहेंगे कि मैं चंगा हूं, यीशु के घावों के द्वारा मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूं, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और परमेश्वर का वचन की एक एक बातें बिना पूरा हुए उसके पर्पस को, मकसद को, हर एक वचन का एक पर्पस है, एक मकसद है। वर्ड ऑफ गॉड के चंगाई के लिए भी वचन है, और वो वचन का पर्पस है आपके जीवन में चंगाई की बातों को बहाल करना। कुछ वचन है आपके प्रोटेक्शन के लिए, कुछ वचन है आपके ब्लेसिंग के लिए, कुछ वचन है आपके जरूरत की बातों को फुलफिल करने के लिए। सो आपके जरूरत के आधार पर आप परमेश्वर के वचन को ढूंढें, होली स्पिरिट की मदद के द्वारा, सहायता के द्वारा आप वचन को खोलें, पढ़ना प्रारंभ करें और अपने लिए एक दो वचन चुनें और अपने हालात और परिस्थितियों के आधार पर आप प्रार्थना करें। आपके समस्याओं का डिस्कशन करने से, समस्याओं का चर्चा करने से आपका समस्याओं का समाधान नहीं होने जा रहा, आपके हालात नहीं बदलने जा रहे। लेकिन जब आप उन हालातों में, उन विपरीत परिस्थितियों में भी जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर आप बोलना शुरू करें, मिरेकल्स आप देखेंगे, चमत्कार आप देखेंगे, स्वर्गदूतों की निगरानी आप देखेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता आप देखेंगे। वर्ड ऑफ गॉड बेस्ड प्रार्थना, वचन आधारित प्रार्थना। मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे शब्द प्रभावी हो सकते हैं, बहुत अच्छे शब्द, अपना शब्द, हमारा अपना शब्द बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं जितना वचन है, उतने क्रिएटिव नहीं, उतने इफेक्टिव नहीं जितना वचन है। परमेश्वर का वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन आत्मा है। तो हम जब भी प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करें। यहोवा मेरा भला चरवाहा है, मुझे कोई घाटी नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आप नतीजे नहीं देख लेते, जब तक आप रिजल्ट्स नहीं देख लेते, तब तक कंटिन्यू प्रार्थना करें, बिना हिम्मत हारे, बिना रुके। मेनी टाइम्स प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है कि हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, या तो हम निरंतर प्रार्थना नहीं करते, कुछ दिन तक करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर दूसरा चीज जो हो जाता है, हम हिम्मत हारने लगते हैं। नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक आप रिजल्ट्स ना देख लें, तब तक आप कंटिन्यू बोलते रहें। चंगाई के लिए खासकर मैं बोलता हूं कि कंटिन्यू बोलें, मैं यीशु के घावों के द्वारा चंगा हूं, यीशु के घावों के द्वारा मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूं।
जितना समय आप हैं, थोड़ा भी बीमारी का अगर आपको लग रहा है, एहसास हो रहा है, कमजोरी लग रहा है, दर्द हो रहा है, ख्याल आ रहा है कि आप बीमार हैं, तुरंत बोलें कि मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और तब तक बोलते रहे जब तक आप चंगाई को ना देखें, जब तक आपका शरीर में आप तंदुरुस्ती को ना देखें, जब तक आप स्ट्रॉन्ग फील ना करें, जब तक आप अच्छा फील ना करें, तब तक आप बोलते रहे। मतलब बोलने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चिल्लाते रहे, मन में बोलते रहे, थोड़े थोड़े शब्दों में बोलते रहे। जहां आपको लगता है अपने कमरे में अकेले में आप बोलिए, मैं चंगा हूं, यीशु के घावों से मैं चंगा हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड। ऐसा कंटिन्यू आप प्रार्थना कर सकते हैं, नित्य प्रार्थना कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहा है, कमी घटी है, जरूरत की बातें पूरी नहीं हो पा रही है, अब बोलें, यीशु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है। God shall supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus। मैं सदा के लिए आशीषित हूं, मुझे कोई घटी नहीं है। कंटिन्यू बोले। धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। कंटिन्यू, बिना हिम्मत हारे, बिना डिसअपॉइंट हुए, बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, कंटिन्यू प्रार्थना करना शुरू करें। तब जाकर आप मिरेकल्स को देखेंगे, तब जाकर आप छुटकारे को देखेंगे, तब जाकर वचन की शक्ति आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ करेगा। So word of God based prayer is the most effective prayer, and anywhere you can pray, कहीं भी किसी भी जगह प्रार्थना कर सकते। मैं अपने कार को ड्राइविंग करते हुए आ रहा था चाईबासा से, कंटिन्यू मन में तुरपा पहुंच रहा हूं, मन में सोच रहा हूं कि लॉर्ड आई एम द हेड एंड नॉट द टेल। बसिया पहुंच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि लॉर्ड आई एम द हेड एंड नॉट द टेल। अंदर अंदर एक टेंशन है कि कहीं आज मेरा परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा तो फिर ऊपर वाले अधिकारी बोलेंगे, तो इस प्रकार का टेंशन। मैं कोलेबिरा पहुंच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आई एम द हेड एंड नॉट द टेल। ऑफिस में बैठा पहुंच गया, मैं बोल रहा हूं आई एम द हेड एंड नॉट द टेल। कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा हूं। और सरप्राइजिंगली जो रिजल्ट्स आए, नतीजे आए, वो चौंकाने वाले थे। आपके लाइफ में भी ऐसा ही होंगे मेरा ख्याल, ऐसे ही छुटकारे होंगे, ऐसे ही अद्भुत अलौकिक बातों को आप देखेंगे, क्योंकि यीशु ने आपको बहुतायत का जीवन दिया है। आप जैवन से बढ़कर हैं, ये आपकी बुलाहट है, ये आपकी जीवन शैली है, ये आपका भाग है। आइए हम नित्य प्रार्थना की ओर बढ़ने की दिशा में प्रार्थना करें और कंटिन्यू स्मरण करें। मां मरियम के लिए ये इम्पॉसिबल था, एक कुंवारी का बच्चा धारण करना, गर्भ धारण करना, इट इज इम्पॉसिबल, बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल था। जब स्वर्गदूत का संदेश आया कि वह गर्भवती होगी, एक पुत्र प्रसव करेगी, उन्होंने एक वचन को कहा कि तेरा कथन मुझ में पूरा हो। उसने उन वचनों को स्मरण करते रही, वही उनके गर्भ में
उस वचन के आधार पर चीजें सृजित होने लगी। जब आपके जीवन में भी ऐसा ही वचन की बातों को जब आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मिराकुलस लाइफ आपके जीवन में बिगिन होगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और अभी सप्ताह में 2 दिन ऐसा होगा जब हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। मॉर्निंग प्रेयर में प्रीचिंग नहीं होगा, थोड़ा सा वर्ड शेयरिंग होगा, बट वील बी प्रेइंग। हम लोग इनवाइट करेंगे, हम लोग लीड करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि उस समय आप बैकग्राउंड में आप प्रार्थना करेंगे। और कंटिन्यू प्रीचिंग के जगह, हर दिन प्रीचिंग के जगह 2 दिन स्पेसिफिक प्रीचिंग का समय होगा, 2 या 3 दिन का, और बाकी दिन हम लोग का प्रेयर का टाइम होगा। मॉर्निंग प्रेयर विल बी मॉर्निंग प्रेयर। हम लोग प्रार्थना करेंगे, वचन बेस्ड प्रार्थना करेंगे, विभिन्न विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे, और हम आपको नंबर्स भी प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। और ये प्रार्थना इफेक्टिव प्रेयर, वर्ड बेस्ड प्रेयर हम लोग मिलकर करेंगे। तो इस क्षण मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। एकेश्वर राशन कार्ड जो बनवा है कि वो दुकान में बोल जाए तो बोला है तो फिर राशन कार्ड ले चलेगी। सभी अपने दाहिने हाथ उठा लेंगे और हम इस गीत के माध्यम से हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करें, डिक्लेयर करें। यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, यीशुआ हमासिया भला चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं। अपने सिर पर हाथ रखेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में आपने हमें सदा के लिए आशीषित ठहराया है। मसीह यीशु में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों का आपने हमें वारिस बनाया है। मसीह यीशु में अब्राहम की आशीषों का वारिस ठहराया है। मसीह यीशु में आपने हमें जयवंत से बढ़कर रचा है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में हम इन आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करते हैं। फादर, हम सदा के लिए आशीषित हैं। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। हमारे जीवन में किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। यीशु हमारा भला चरवाहा है और हमें कोई भी घटी नहीं है। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं।
मसीह यीशु के द्वारा हमें सदा के लिए आशीषित ठहराने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि हम सदा के लिए आशीषित हैं। हम आपके कृपा पात्र हैं। उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है। धन्यवाद के साथ हम इन तमाम आशीषों को हम अपने जीवन में और हमारे जीवन से जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन के लिए पिता हम रिसीव करते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो जय यीशु, यीशु सहाय एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु से प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु, सबको ठीक लो। हम लोग वचन सुनते हैं।